विंदापुर में इस निगम पार्षद ने कोई विकास नहीं किया, खाली विनाश के सिवा इसने कोई काम नहीं किया। इसके वहाँ एक भी रोड इसने नहीं बनवाई। जे कॉलोनी में, हरिजन बस्ती में, डी फ्लैट में इसने कोई ऐसा काम नहीं किया। मैं जितना बजट सरकार ने दिया है उसमें से 100 में से 40% बजट उसमें लगाया जा रहा है। आप देखेंगे ना तो उसमें सरिया है ना सीमेंट है। जैसे अचल शर्मा के टाइम में जो 5-7 साल वो मकान ढह गए थे, उसी तरह ये भी 4-5 साल में ढह जाएंगे। क्योंकि जे के पास भी गया था, लेकिन जे भी अभी वहाँ पे ऑफिस में नदारत है, मिल नहीं रहे, वो भी कन्या काट रहे हैं। मैंने उनसे कहा कि मुझे वर्क ऑर्डर की कॉपी तो दे दो, कम से कम पता चले कितने का वर्क ऑर्डर है, कितना घोटाला कर रहे हो आप लोग। ये लोग सुबह निकलते हैं कि ये देखते हैं कि कहाँ कहाँ मकान बन रहे हैं। हर लाइन ट्रिप पे ये मकानों से पैसे उगाही कर रहे हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं उत्तम नगर विधानसभा के बिंदापुर वार्ड में कितना हुआ विकास कार्य इन 4 सालों में यहाँ के निगम पार्षद राजीव कुमार द्वारा। राजीव कुमार जो कि भाजपा के निगम पार्षद हैं, जो कि 4 साल पहले यहाँ जीत के आए थे, कितना इन्होंने विकास किया है इस क्षेत्र के अंदर, क्या कुछ कहती है यहाँ की जनता, और खासकर यहाँ के जो पूर्व निगम पार्षद है बिंदापुर वार्ड से देशा जाकर जी, वो क्या कुछ कहते हैं। आपको बता दें कि अभी हाल ही में इन्होंने एक मुद्दा उठाया था शमशान घाट को लेकर, जिस पे काफ़ी गंदे तरीके से जो मटेरियल है वो लगाया जा रहा है। हम सरिये की बात करें, रेते की बात करें, ईंट की बात करें, यानी कुल मिलाकर घोटाला उसके अंदर चल रहा है। और क्या कुछ बिंदापुर वार्ड की समस्या हैं वो इनसे जानते हैं। देशराज जी, 4 साल हो गए यहाँ के निगम पार्षद को बने राजीव कुमार को, तो क्या कुछ लगता है कितना विकास कार्य हुआ है? कुछ नहीं, विकास कहाँ, विनाश हुआ इसमें। तो बिंदापुर में इस निगम पार्षद ने कोई विकास नहीं किया, खाली विनाश के सिवा इसने कोई काम नहीं किया। मेरे हिसाब से 4 साल के अंदर इसने 6 रोड बनाई हैं और 30-40 लाइटें, रोड लाइटें लगाएंगे, उसके अलावा कोई काम नहीं किया इस आदमी ने। जिस तरीके से यहाँ पे देखा जा रहा है, काफ़ी भाजपा के कार्यकर्ता भी दावा कर रहे हैं कि राजीव कुमार ने अच्छा विकास किया है अच्छी कॉलोनियों में, जैसे जे कॉलोनी की कॉलोनी हो गई, यहाँ पे अच्छा विकास किया है, सड़कें बनवा दी हैं। जे कॉलोनी में मैंने विधायक फंड से बनवाई, आज भी जाके देखेंगे काम चल रहा है, विधायक फंड से चल रहा है। इसके वहाँ एक भी रोड इसने नहीं बनवाई। जे कॉलोनी में, हरिजन बस्ती में, डी फ्लैट में इसने कोई ऐसा काम नहीं किया। मैं बता रहा हूँ कि 5-6 रोड इसने टोटल बनवाई, जिसमें 4-5 डी फ्लैट में, 2-3 बिंदापुर गांव में। उसके अलावा कोई काम नहीं किया इस आदमी ने। जिस तरीके से मैं हाल ही की बात करूँगा, आपने एक मुद्दा उठाया था शमशान घाट को लेकर, जहाँ पे जो ये शमशान भूमि इनके द्वारा बनाई जा रही है, उस पर भी कितना नियमित रूप से कार्य सही तरीके से चल रहा है? देखो, उसमें जितना बजट सरकार ने दिया है उसमें से 100 में से 40% बजट उसमें लगाया जा रहा है। आप देखेंगे ना तो उसमें सरिया है ना सीमेंट है। जैसे अचल शर्मा के टाइम में जो 5-7 साल वो मकान ढह गए थे, उसी तरह ये भी 4-5 साल में ढह जाएंगे। क्योंकि जबकि इसकी बुनियाद कम से कम लेंटर के 80 साल की बुनियाद होती है। तो लगभग अभी तक आपने कहाँ पे इनकी शिकायत कर दी है और क्या आपके आगे किया है कि ये लेंटर जो डले तो वो प्रॉपर तरीके से डले? मैं जे के पास भी गया था, लेकिन जे भी अभी वहाँ पे ऑफिस में नदारत है, मिल नहीं रहे, वो भी कन्या काट रहे हैं। मैंने उनसे कहा कि मुझे वर्क ऑर्डर की कॉपी तो दे दो, कम से कम पता चले कितने का वर्क ऑर्डर है, कितना घोटाला कर रहे हो आप लोग। एक जनता में हम उजागर करें, कोई वर्क ऑर्डर की अभी तक तो उन्होंने कॉपी दी नहीं है। और आज मैं एक्शन के पास जा रहा हूँ, एक्शन से भी लिखित में उसको मांगूंगा कि वर्क ऑर्डर की कॉपी मुझे दी जाए। अभी हाल ही में भाजपा के कुछ कार्यकर्ता के द्वारा एक रिकॉर्डिंग भेजी जा रही है, काफ़ी सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, जिसमें आपकी वो आवाज़ है, आप किसी कार्यकर्ता से बात कर रहे हैं, अपना वोट बैंक बढ़ाने के लिए उसको धमकी दे रहे हैं। कुछ धमकी नहीं है। उस आदमी ने कहा था कि आप मुझे धमकी दे रहे हैं। मैं बस धमकी दे रहा हूँ, मैं फ़ोन बंद कर देता हूँ, मैं तो धमकी तो दे नहीं रहा। लेकिन ये है कि उससे जाके आज पता करो आप, वो आदमी खुद बता देगा कि हमारी पर्सनल बातें हो रही है आपस में। कोई ऐसा नहीं, मेरा भाई है और आपस में हम एक पर्सनल बातें कर रहे थे। वो बेचारा किसी तरह से उसका फ़ोन उठा के उसकी रिकॉर्डिंग लेकर एक वो कर रहे हैं। ये तो प्यार की कोई बातें आपस में कह ले तो ये तो एक उसको मुद्दा बनाना कोई बड़ी बात नहीं है। और उसमें ऐसा कोई तथ्य नहीं है कि मैंने कोई ऐसा काम, उसको कोई धमकी दी हो, कोई ऐसा काम हो। क्या लगता है कि इसके पीछे क्या दूसरी पार्टी का हाथ है? तो बीजेपी को तो मेरे खिलाफ मिला ही नहीं आज तक। मुझे तो 37 साल हो गई राजनीति में, लेकिन मेरे खिलाफ बीजेपी को आज तक कोई मुद्दा नहीं मिला। ये पीछे भी करते रहे थे, राशन माफिया, तेल माफिया, इनको क्या मिला? कुछ भी नहीं। मेरे गांव तक के भी मुकेश शर्मा ने इंक्वायरी करवा ली थी, कुछ भी नहीं मिला। मैं जमींदार का बेटा हूँ और अच्छा लैंडलॉर्ड घर से हूँ, जहाँ मैं लगा लो 32 साल हम सरपंच रहे, गांव के नंबरदार रहे, आज भी पूरी तहसील के अंदर नाम है। हम कोई ऐसा टूचा काम करते नहीं जिससे कि बदनामी हो। यदि राजनीति करेंगे
तो अपने पास से पैसे खर्च करके राजनीति करेंगे, ना कि घोटाला करेंगे। पिछले 4 साल से आगे आपने बताया कि निगम पार्षद बने हुए हैं, उनके द्वारा कोई विकास कार्य नहीं हुआ। अब लगभग 1 साल बचा है, तो क्या उम्मीद आप यहाँ के निगम पार्षद से लगाते हैं अभी? देखो, निगम पार्षद कुछ भी काम नहीं करे, एक काम कर रहा है वो कि सुबह मुंह पे डांठा मार के 5 बजे 4 बजे वो निकलता है। एक उसने अपना गुर्गा छोड़ रखा है। ये लोग सुबह निकलते हैं कि ये देखते हैं कि कहाँ कहाँ मकान बन रहे हैं। हर लेंटर पे ये मकानों से पैसे उगाही कर रहे हैं। जैसे डीडी फ्लैट की बता दूं, यहाँ पे 34 कर्मचारी हैं, 6 कर्मचारी आते हैं, 28 कर्मचारी नदारत रहते हैं, उनके भी पैसे ये लोग खाते हैं। सफाई नाम की कहीं चीज़ नहीं है, ना नालियाँ सफाई करते हैं, ना रोड साफ करते हैं, ना कूड़े की गाड़ी आती है। आप बिंदापुर जेजे कॉलोनी में, जानकीपुरी में, डीडी फ्लैट में जहाँ आप जाओ, भगवती बिहार साइड, विश्व बिहार साइड, आप देखेंगे तो क्या हालत, बुरी हालत हो रही है। और ये लोग क्या करेंगे, इलेक्शन से 2-3 महीने पहले सफाई कर्मचारी ये सब लगा देंगे दिखाने के लिए कि 5 साल खाओ और 2 साल काम करो। ये इनकी आदत है बीजेपी वालों की। तो लगभग से यहाँ के आप कोई निगम पार्षद भी रह चुके हैं, तो कुछ जिम्मेदारी आपकी बनती है जनता के लिए। तो आपने किस तरह यहाँ पे काम करवाया विधायक फंड से, चूँकि आपके जो क्षेत्रीय विधायक है वो आम आदमी पार्टी से निवेश बालियान है, तो आपके द्वारा कितना काम यहाँ पे हुआ है? देखिए, मैं सुबह 10 बजे से शाम को 7 बजे तक अपने दफ्तर में बैठता हूँ और निरंतर आपने देखा होगा, आप मेरे हिसाब से 15 मिनट आप मेरे पास साथ चाय पी रहे हैं और आपने देखा होगा कि लोग कैसे मेरे से काम कराने आते हैं। मैंने इतनी तो लाइटें लगवा दी हैं जो एमएलए फंड से हैं, अब भी लगने लग रही है रेगुलर, अभी भी टीम मेरी गई हुई है। उसके अलावा इतने रोड बना दिए हैं, अभी भी कम से कम 30-35 रोडों के टेंडर हुए बाकी हैं, वो अभी 2-4 दिन में वो भी शुरू हो रहे हैं। 23 रोड मैंने प्रताप गार्डन में अभी बनवाए हैं। प्रताप गार्डन में मैंने अभी बोर्ड लगवाए स्टील के। भगत इंकले में 9 रोड बनवाई है। कल मैंने बोर्डों का उद्घाटन किया, बोर्ड लगने शुरू हो गए। हरिजन बस्ती में 9 रोड हैं, 2 बन गई, 7 अभी बननी बाकी हैं, वो भी 2-4 दिन में शुरू हो जाएंगी। वहाँ के बोर्ड भी स्टील के आगे वहाँ भी बनने शुरू हो गए। कुछ डीडी फ्लैट के हैं, वो बी ब्लॉक के, वो भी हमने बनवा दिए। 1 रोड पेंडिंग पड़ी है जिसका टेंडर का कोई चक्कर पड़ गया था, वो भी 2-4 दिन में वो भी शुरू हो जाएगी। हमने इतने काम किए हैं कि अब हमारे भी याद नहीं आती कि कितने टेंडर विधायक फंड से हमने करवा रखे हैं। और उसके बाद मैं आपको एडवांस में बता दूं कि विधायक ने अभी न्यू जानकीपुरी, विश्व बिहार, भगवती बिहार के भी टेंडर लगवाने शुरू कर दिए। पूरी कॉलोनी के हम रोड बनवाएंगे और नालियाँ बनवाएंगे। तो ये लगभग क्या लगता है कि जो आने वाला जो 2021 है, इस पूरे साल में काम हो जाएगा या फिर ये भी निगम के बाद ही होगा? नहीं, कोशिश ये है निगम से पहले कर देंगे। निगम के बाद तो निगम पार्षदों की जिम्मेवारी हो जाएगी। एक हमारे एमएलए के हाथ मजबूत होंगे, निगम पार्षद जीत के आएंगे तो हमारे एमएलए के हाथ मजबूत होंगे और निगम पार्षद भी काम शुरू कर देंगे। मुझे पूरा विश्वास है कि अगला एमएलए के इलेक्शन में हमारे एमएलए साहब को वोट मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लोग अपने आप वोट देंगे। और इस बार से 62 सीट आई तो अगली बार हम 70 की 70 सीटें लेके आएंगे। ये सर, बिंदापुर वार्ड में कुछ आपके समाज सेवी भी हैं जो ये आरोप लगाते हैं कि जो देशा जागा है उन्होंने कोरोना काल में भी काफ़ी राशन घोटाला किया हुआ है। इसको देखते क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखो, कुछ लोगों के पास तो कोई दुकानदारी तो है नहीं, उनके पास एक ही दुकानदारी है कि सुबह से शाम तक किसी की बुराई करते रहें, यही दुकानदारी है और कोई काम नहीं। देशा राघव ने अपने पास से 20 क्विंटल आटा, 20 क्विंटल चावल बांटा है। और विधायक फंड से मैं सुबह 800 लोगों का खाना मंगवाता था और शाम को 800 लोगों का खाना मंगवाता था। और जो सरकार की तरफ से स्कूल में आता था वो भी खड़े होकर अपने साथियों के साथ वो भी बंटवाता था। अब घोटाला इनके अलावा तो घोटाला का तो आप जैसे ये शोर मचा रहे हैं कि 13,000 करोड़ का घोटाला। अरे क्या है घोटाला? तो तुम लोगों ने किया है। गऊ के नाम से 18 करोड़ खा गए और हाउस टैक्स के नाम से 1400 करोड़ खा गए और दिल्ली की सफाई के लिए 180 करोड़ खा गए। घोटाला तो तुम लोग कर रहे हैं। इनके पास देश के अंदर कोई मुद्दा है तो बता दो, एक ही मुद्दा बस, जय श्री राम का। क्या हमारे भगवान नहीं? क्या केजरीवाल जी के भगवान नहीं? क्या हमारे एमएलए के भगवान नहीं? क्या इन्होंने भगवान पाल रखा है? क्या हम हिंदू नहीं हैं क्या? जिस तरीके से आपने घोटाले की बात करी, अभी भाजपा पार्टी के जो प्रदेश आदेश गुप्ता, उन्होंने एक घोटाला और निकाला है जल बोर्ड का, 26,000 करोड़ का घोटाला, जिसमें बड़े बड़े बैनर उन्होंने पूरी दिल्ली के अंदर लगा दिए हैं। और उसके बाद वो बैनर फट चुके हैं, तो उस पर आरोप भी लगाया कि दिल्ली सरकार ने बैनर फटवाए हैं अपने घोटाले को छुपाने के लिए। ऐसा कुछ नहीं है, ये लोग बौखलाए हुए हैं। जब वो कहते हैं ना बिल्ली भूखी मरती तो पंजे मारती है बिल्ली, वो कहावत है। अब इनके पास 15 साल इन्होंने इतने एमसीडी में घोटाला कराया है। ये निगम पार्षदों को बदलते रहें कि ये भ्रष्टाचारी है, इसलिए दूसरा कंड देते हैं, वो उसका भी बाप निकलता है, वो और भ्रष्टाचार निकलता है। अभी तो इनको ये एडवांस में पता चल गया कि इस बार एमसीडी में भाजपा की सरकार आने वाले नहीं, आम आदमी पार्टी बहुमत से आ रही है।
तो ये क्या कर रहे हैं? आप जनता से पूछो ना, घोटाला क्या है? फ्री पानी दे रहे हैं, फ्री कनेक्शन दे रहे हैं, सीवर के कनेक्शन फ्री दे रहे हैं, उसके अलावा बिजली 200 यूनिट फ्री दे रहे हैं। ये तो जनता बताए कि अच्छा काम कर रहा है, बुरा काम कर रहा है। ये तो मैं कह दूँ कि इसने 10 लाख खा लिया, इसने 10 करोड़ खा लिए। अरे प्रूफ तो लाओ भाई, तुम क्या खा लिए क्या नहीं। ऐसे एक होर्डिंग छपवाने से ये थोड़ी है। इनकी सरकार है, केंद्र में इनकी सरकार बैठी है, किसी को चोर कह देती है, किसी को ईमानदार कह देती है। ये तानाशाही चल रही है पूरा। मैं आपको बता दूं, आप भी बुरा मत माने, मीडिया से हैं, इन लोगों ने मीडिया भी खरीद रखा है, इससे बड़ी कोई बात नहीं। सर एक सवाल और करूँगा, बिंदापुर वार्ड में लगभग हम क्षेत्र के लोगों से ही बात करते हैं, कुछ पानी की समस्या भी कुछ कॉलोनी में चल रही है, तो उसको देख के अभी तक आपने कुछ विधायक से बात करी क्या? नहीं, ऐसा तो फिलहाल ऐसे कोई नहीं। कोई 1-2 गलियों में कोई पाइपलाइन ऊंची होगी तो उसको भी हम नीचे करवाने या नई लाइन डलवाने के चक्कर में लगे हुए हैं। और लगभग जब से गर्मी आएगी, गर्मी से पहले हम समाधान कर लेंगे। अभी सर्दी के अंदर ऐसा कोई भी ऐसा नहीं है कि जहाँ पानी नहीं आ रहा हो, सब जगह पानी आ रहा है। और गर्मी से पहले हम समाधान कर लेंगे। कहीं ऊंची नीची पाइपलाइन होगी उसको ठीक करवा के हम कर लेंगे। मैं बात करूँ अब इस पूरे अब 1 साल की, तो किस तरीके से आप इस क्षेत्र की जिम्मेदारी लेते हैं एक पूर्व निगम पार्षद के तौर पर? देखो, मैं पूर्व निगम पार्षद होने के नाते अभी मुझे नरेश बाल्यान जी ने और सीएम साहब ने मुझे राज्यसभा सांसद प्रतिनिधि भी बना रखा है और मैं एमएलए प्रतिनिधि भी हूँ। मैं एमएलए की तरफ से मुझे इतनी पावर दे रखी है एमएलए साहब ने, मैं उनका बजट भी यहाँ पूरा लगवाता हूँ। कोई काम होता है तो वो कह देते हैं कि देश राज से बता दो जाके, वो करवा देगा। मैं विधायक जी को किसी काम के लिए कहता हूँ, मुझे बजट के बारे में मना नहीं करता। और मेरा प्रयास है कि 1 साल इलेक्शन की रही है, 1 साल तक मैं इतना काम करवा दूंगा कि लोग सच्चाई में ये कहेंगे कि यदि निगम पार्षद लायक है तो इस क्षेत्र में देश राज राघव।